कैसे हैं आप लोग? तो जैसे लगातार बिहार स्टेट की प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे थे और इसी तरह क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप थंबनेल में देख भी सकते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जो बिहार 4.0 और स्टेट में इम्पोर्टेंट है। वो गलती से मैंने 3.0 डाल दिया था, तो ये 4.0 और स्टेट के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं? ठीक है, कौन से प्रश्न उठ सकते हैं? पहला ऑप्शन, परीक्षण में कमजोर होने पर भी मूल्यांकन वैधता संभव है। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण वैयक्तिक उपलब्धि का न्यायाधीश है। लास्ट ऑप्शन, मूल्यांकन का समेकित होना चाहिए तथा पृथक घटकों पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से इनके विद्यार्थियों का संपूर्ण व्यवहार मतलब वो पढ़ने में कैसे हैं, क्या उनकी राइटिंग, सब कुछ मूल्यांकन में सब कुछ आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, केवल प्रारंभिक स्तर पर। सेकंड, केवल माध्यमिक स्तर पर। केवल वरिष्ठ वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर। उपयुक्त सभी स्तरों। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, सभी स्तरों पर। ठीक है, विषय वस्तु का समीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कंटेंट कैन बी डन। ये देखिए, इसमें सब में हो सकते हैं, केवल प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक मतलब एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड लेवल ओनली। इनमें इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, विषय वस्तु का समीकरण किसी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विषय वस्तु विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर सीखने के अनुभव का निर्माण करती है। मतलब अलग अलग विषय को एक साथ कंबाइन करके जो सीखते हैं उसी को विषय वस्तु का समेकन कहते हैं। ठीक है, इससे छात्रों को विषय समझने में मदद मिलती है और अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्रारंभिक स्तर की कक्षा में छात्रों को पाठ के माध्यम से काम करने के लिए कहा जाता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी स्तरों पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है। पहला ऑप्शन, विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। सेकंड ऑप्शन, विद्यालय में उपलब्ध सभी विषय। थर्ड, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव। क्वेश्चन थर्ड का डी, विद्यालय में समुदान में होने वाली सभी शैक्षणिक गतिविधियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। विद्यालय में पाठ्यक्रम विद्यालय के अंदर होता है, विद्यालय की जो सीमा होती है उसके अंदर। विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, कक्षा में प्रदान किए जाने वाली सभी अधिगम अनुभव, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आज सभी शामिल है। तो किसके अंदर होगा? कक्षा के अंदर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए? पहला ऑप्शन, बच्चे अक्सर विद्यालय के बाहर की गतिविधियों में रुचि रखते हैं, अक्सर बुरी आदतें सीख जाते हैं। माता पिता के अलावा किसी और को भी विद्यालय के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। डी, बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का डी, बच्चे क्या करते हैं? बाहरी अनुभव, बच्चे विद्यालय के बाहर भी सीखते हैं। ठीक है, वो बाहर भी सीखते हैं, अनुभव द्वारा भी सीखते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि जो बच्चे हैं वो विद्यालय के अंदर ही सीखते हैं, विद्यालय के बाहर ही सीखते हैं। उनकी पहली शिक्षा हमारे पहली जब वो पहला मतलब शुरुआत करते हैं अपनी शिक्षा के अग्रसर होने में, तो उनके माता पिता, घर परिवेश आदि में उपयोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे विद्यालय के बाहर भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए? बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सकें, बच्चे अध्यापक की अधिकारिता को स्वीकार कर सकें, बच्चे अनुभव कर सकें कि ये यह अनिवार्य है या उन्हें करेगा यदि वो अध्यापक बनना चुने। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ए, बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। चिल्ड्रन शुड रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली वर्ल्ड। ठीक, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का
ये हो जाएगा। ठीक, कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। ठीक, ताकि बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सकते। देखिए, तो जब तक आप कक्षा में अनुशासन नहीं बनाएंगे, कक्षा में अनुशासन नहीं करेंगे, तब तक आप अनुदेशन नहीं कर सकते। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुशासन में कक्षा में शांति एवं व्यवस्था बनी रहती है, जिससे बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर सकें और अधिक सीख सकते हैं। अनुशासन से बच्चों में अनुशासनशीलता, समय प्रबंधन और नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए। बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि या बच्चों को मानसिक आघात दे सकता है। बच्चे इसे पसंद नहीं करते, माता पिता इसे स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब अनुदेशन के समय जब शिक्षक अगर बच्चों को डांट के पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक डर डर सा माहौल होगा और बच्चे अपने शिक्षक के प्रति क्वेश्चन या कुछ भी कुछ सब्जेक्ट ज्ञान के बारे में कुछ पूछ नहीं पाएंगे और उनके अंदर क्या होगा, एक निगेटिव थॉट्स होने लगेंगे। फिजिकल पनिशमेंट इन स्कूल हैज बीन बैंड बिकॉज इट हैज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है? विच वन वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव मॉडल इन फैसिलिटेटिंग लर्निंग? फर्स्ट ऑप्शन, एक सस्वर एवं दृश्य चित्र, एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ, अध्यापक की टिप्पणी युक्त एवं एक स्वर टेप, उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी। देखिए, अधिगम सुसाध्य, अधिगम अच्छा कब होगा? जब एक साउंड एंड विजुअल फिल्म होगा। अगर आप साउंड हटा देंगे, विजुअल फिल्म करेंगे, तो भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? साउंड एंड विजुअल फिल्म भी होना चाहिए। एक दृश्य चित्र अध्यापक द्वारा व्याख्या सहित, जैसे अगर अगर आपको क्लास में सोलर सिस्टम या सौर मंडल के बारे में बता रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन आपके सामने वो चीजें होनी चाहिए कि यहाँ पे सन है, इसके बाद बुध है, मंगल, ऐसे करके एक एक चीज वहां पे डिफाइन की गई होगी। तब बच्चों को क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप, अ साउंड टेप विद टीचर नोट्स। जी बिल्कुल, इससे भी क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी समान रूप से प्रभावी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का डी। चलिए 8 पे आते हैं। एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह गिव मोर एग्जांपल ऑफ इट, इसके और उदाहरण दे, उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करें जिन पर यह लागू होता है, दोबारा सामना होने पर इसे पहचान करें, जब पूछा जाए सिद्धांत को स्मरण कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का बी बी हो जाएगा। उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करें जिन पर यह लागू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है, उसे पहला ऑप्शन समय गंवाए बिना पहला पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। बी, कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए। सी, विद्यार्थियों को पुरानी श्रेणी अंकों की जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का डी होना चाहिए, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। जैसे अगर कोई शिक्षक सोलर सिस्टम पढ़ा रहा है, तो अगर वो नेक्स्ट क्लास में आता है, तो उससे बच्चों को क्या होना चाहिए? बच्चों को वो पुरानी चीजें रिकॉल होनी चाहिए, नहीं तो वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे और आगे उनको समझ में नहीं आएगा। एक अध्यापक को जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है, उसे विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना जरूरी है। इससे उसे यह पता चलेगा कि विद्यार्थी विषय के बारे में कितना जानता है, क्या समझता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का डी हो जाएगा, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होना चाहिए? उनके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। बी फ्रेंडली विद टीम इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड rapport with
स्टूडेंट अ टीचर शुड बी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फ्रेंडली विद देम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ अच्छे अच्छे संबंध बनाने के लिए एक अध्यापक को उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक छात्र संबंधों में दोस्ती करना एक अलग बात है। एक शिक्षक को छात्रों के साथ दोस्ताना होना चाहिए, लेकिन उसे एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का सम्मान भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, मूल मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है? पहला ऑप्शन, एक माह के लिए एक कैंप का आयोजन, शीर्षक पर व्याख्यान का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यों कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रारूप प्रस्तुत करना। तो क्वेश्चन नंबर एक 11 का क्या हो जाएगा? सी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, उसे दोहरी पदोन्नति देना, बी, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग, सी, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। उपयुक्त में से कोई उचित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एडुकेट वे ऑफ द डीलिंग विद द गिफ्टेड चाइल्ड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लिविंग देम टू फाइंड देयर ओन इंटरेस्ट। देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे होते हैं? जो एक प्रतिभाशाली बालक की वृत्ति को संतुष्ट और उपयोग करने के लिए समृद्ध अधिगम अनुभव देना चाहिए। ठीक, मतलब उनको खुली छूट देनी चाहिए। उसे अपनी रुचि के अनुरूप विषयों, कलाओं और खेलों और तथा अन्य गतिविधियों को खोजने और विकसित करने की स्वतंत्रता देना चाहिए। ठीक है, जिससे उसका आत्मविश्वास और सृजनात्मक और उत्साह बढ़ेगा। ठीक, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का। निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द स्टडी इज द मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय का पूर्ण अधिकार करना। मास्टरिंग कंप्लीटली ईच कॉन्सेप्ट बिफोर द प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट। पुरानी चीजें नई चीज जानने से पहले आपको पुरानी चीजों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना, समय के कुशल उपयोग का परिणाम। यदि हम प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करने में अधिक समय लेंगे तो हम अन्य प्रत्ययों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी, लास्ट। श्रव्य दृश्य सामग्री का कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? पहला ऑप्शन, उपयुक्तता, उपलब्धता, उपयोगिता, उपयुक्त सभी, रिलेवेंस, एबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑल ऑफ अबव। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तीनों चीज होना बहुत जरूरी है, रिलेवेंस, एबिलिटी, यूजेबिलिटी और, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन करते समय शिक्षक को अपनी प्रासंगिकता, उपलब्धता और उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। उपलब्धता का अर्थ, श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षक के पास आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और उसका प्रयोग करने में कोई कठिनाई न हो। उपयोगिता का अर्थ है, श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम, सुविधाजनक, स्पष्ट, सजीव और अस्थायी बनाने में सहायक होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का डी। वांछनीय अभिव्यक्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा, अभिव्यक्ति के उद्देश्य का अनुभव करके, उचित आदर्शों की पहचान करके, सामाजिक एवं नैतिक कृत्यों पर बल देकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पहला ऑप्शन, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगात्मक तर्क एवं द्वितीयक
वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षित रखने की योग्यता। ठीक, सुरक्षित रखने की योग्यता। देखिए, मूर्त क्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास से है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए, हम आपके साथ लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हम बहुत मेहनत से करते हैं, एक थंबनेल बनाना, ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग लगातार जो है, मैंने वादा किया था, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और एक ही चीज चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, प्लीज आप लोग करिए। जय हिंद।